प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी इलेक्शन 2024 के हवाले से और सियासी जोड़ तोड़ भी जारी हैं और साथ ही साथ जो आज बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका इस्तीफ़ा, एजाजुल हसन भी मुस्तफ़ी हो गए। इससे पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी इस्तीफ़ा दिया था जो कि मंजूर हो चुका है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। ज्वाइन किया है हमें जनाब ताज हैदर साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ताज हैदर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आवाज़ ठीक कर लीजिए, आवाज़ नहीं आ रही। ताज हैदर साहब किस तरह देखते हैं इस वक्त इस्तीफ़ा सामने आया है जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब का और इससे पहले मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। एक तसलसल है, कुछ कहा जा रहा है मज़ीद इस्तीफ़े भी आएंगे। ये एक अपनी नोयत क्या की एक अलग वो है। जुडिशल कौंसिल ख़ुद कह चुकी है कि हमारी साख मुतासिर हो रही है इस तरह इस्तीफ़े देने से। आप किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट को? दो जज साहिबान हैं मोहतरम, उन्होंने इस्तीफा दिया है, अपनी मर्जी से दिया है, तो अब मैं क्या देखूं इसमें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन समझ रही है कि ये हमारी जीत है, चूँकि ये वो जजेस थे, उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पनामा में जी वो जीत अपनी कहते रहे, ये उनका मामला है, लेकिन ये कि मैं मोहतरम लोगों के ज़ाती मामलात के अंदर में क्यों दखल दूं। ठीक है, उन्होंने अगर इस्तीफा दिया अपनी मर्जी से दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकली जो मोमेंटम इस वक्त बन रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है अब तक जो प्रॉपर इलेक्शन मुहिम चला रही है। बाकी जमातें अभी तक उस तरह एक्टिव नहीं है। 15 जनवरी से मुस्लिम लीग नून अपने जलसे इंतखाबी जलसों का आगाज़ करेगी। क्या आप समझते हैं, चूँकि सिंध को टारगेट किया जा रहा है जहाँ पे अभी तक जो हमारे पास नंबर्स हैं उसके मुताबिक तो आपका दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, लेकिन इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। कराची डिवीज़न टारगेट किया जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं इस सूरत हाल को और इस इत्तेहाद को? कोई सेटबैक हो सकता है सिंध में आपके खिलाफ? नहीं, देखिए इलेक्शन है और इसमें अपने लोग अपनी अपनी इंतखाबी मुहिमें चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, हम भी पूरी कोशिश करते हैं, दूसरे भी करें, और ये तो फिर जो भी नतीजा होगा वो सबके सामने आ जाएगा। ठीक, लेकिन नतीजा तो सारे सामने आएगा, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं चूँकि अपसेट करने की बातें हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि अभी तक नंबर्स आपके पास हैं जो सिंध में दूर दूर तक हमें उस तरह मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। कराची डिवीज़न किसी हद तक आपको टफ टाइम मिलेगा। तो आपकी जो ओपोजिशन है यहाँ MQM है, GDA है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून तगड़ा इत्तेहाद बना रही है, तो ये कुछ सरप्राइज़ देगा? माजी में तो नहीं हो सका ये सब। नहीं, इलेक्शंस दावे कवर करने का काम नहीं है। इलेक्शंस जो है वो मेहनत करने का काम है, और हम अपनी से पूरी मेहनत कर रहे हैं हर सीट के ऊपर, हर पोलिंग स्टेशन पे। फिर देखिए क्या नतीजा आता है। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम पंजाब में कम बैक करेंगे और ज़रा वो टारगेट भी कर रहे हैं, मुसलसल वहाँ पे मीटिंग्स भी हो रही है, जलसे भी हो रहे हैं। कल भी बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया उन्होंने। पंजाब जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई, पिछले इलेक्शंस में तो वहाँ के नताइज बड़े मायूस कुन थे। माजी में भी ऐसा होता रहा। क्या कम बैक होगा पंजाब के हवाले से? क्या हिकमत अमली होगी? चूँकि सिंध तो अगेन आपके पास है, वो रहेगा अगर कोई बड़ा अपसेट ना हुआ। पंजाब आपको जीतना होगा तभी आप नेशनल असम्बली के नंबर्स अपने इम्प्रूव कर सकेंगे। तो पंजाब की हिकमत अमली क्या बनाई जा रही है? कैसे कम बैक होगा पंजाब भर में? देखिए, ये नजूम ही बताएंगे आपको। हम तो हमारा काम कोशिश करना, मेहनत करना है। अच्छी बात यह है कि हमारा जो 10 नुकाती एजेंडा है वो सामने आ गया है जी, और लोगों को लोग हमें पजीराई दे रहे हैं उस एजेंडे को। पहले भी गुजरावाला में किया हमने, फिर ये जो NA 127 है उसके अंदर बड़ी अच्छी मुहिम चल रही है। फिर आज ये फैसलाबाद का जलसा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, इसमें मजीद कामयाबी इंशाल्लाह होगी। ठीक है। अच्छा, पंजाब वैसे अब तक तो पंजाब में जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है या कोई इस तरह का इत्तेहाद प्लान कर रहे हैं आप ताकि
या मुस्लिम लीग नून ने तो मना कर दिया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं इत्तेहाद करेंगे, ना सीट एडजस्टमेंट होगी, तो कुछ सपोर्टिव रोल होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने साथ किसी को मिलाएगी या आप अपने अपने कैंडिडेट्स और अपने निशान से ही जाएंगे इलेक्शन में? पंजाब की बात करें। देखिए इंतखाबात जो हैं उसके अंदर हर पार्टी अपना प्रोग्राम लेके जाती है। जी जी। तो हम भी अपना प्रोग्राम लेके जा रहे हैं। अब उसके जो भी रिजल्ट आते हैं उसके बाद फिर देखेंगे किसके साथ मिलना है, किसके साथ नहीं मिलना। हमारी कोशिश यही होती है ठीक, कि सबको साथ लेके चलें। ठीक है। लेकिन ये कि इंतखाबात में हम अपना प्रोग्राम लेके आगे आ रहे हैं। ठीक, लेकिन आप इंतखाबात में प्रोग्राम तो ज़रूर ला रहे हैं। ज़रा वो बिलावल साहब ने ऐलान भी किया, उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और वो कह भी रहे थे कि पंजाब में हॉस्पिटल्स बनाएंगे ताकि लंदन ना जाना पड़े लोगों को इलाज कराने के लिए। ये तो है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में आप सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, जीतने के बाद आप इत्तेहाद ज़रूर करेंगे। हाँ, लेकिन हम तो जीतने के बाद तो जाहिर है कोalition भी बनते हैं जी। सब कुछ होता है, वो उसको तो देखा जा सकता है। लेकिन ये एक मौका है अवाम को मोबिलाइज करने का अपने प्रोग्राम के जरिए, और एक जो नौजवान हमारी लीडरशिप है जी। उसकी सलाहियतों के बलबूते पे, और वो हम कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड आप चीज़ें आप समझते हैं कि बेहतर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये शिकवा है, आपको अब तो मुतालबा कर ही रहे थे, लेकिन आप ज़रा इलेक्शंस में जा रहे हैं। नहीं तो ये तो हम 1.5 साल से शिकायत कर रहे हैं जी कि हमारी आबादी जिस तरीके से कम की गई है, जो मजाक किया है। लेकिन इस वक्त हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे जाने के बजाय इंतखाबी मुहिम पे जोर दे रहे हैं। ठीक है। और एक चीज़ और ताज हैदर साहब, चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब भी, और कल भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, ये मुतालबा बार बार आ रहा है कि इलेक्शंस कुछ दिनों के लिए डिले कर दिए जाएँ। KP में सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपर एरियाज़ में। अब आप समझते हैं कि ये जवाज़ है? चूँकि 13 और 2008 में इससे ज़्यादा बदतर हालात थे। अगर हम कंपैरिजन करें तो उस वक्त तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, इलेक्शन तो हुए हैं, और सर्दियों में माजी में भी इलेक्शन होते रहे, पाकिस्तान की तारीख है। नहीं, हमारे लोग हर किस्म के मौसम में गुजारा करते हैं। मुल्क ऐसा है कि यहाँ बुलंद वाला पहाड़ भी हैं और तपते हुए रेगिस्तान भी हैं, तो हम सख्त जान लोग हैं। हमारे काम नहीं रुकते मौसम की वजह से। हम अपना काम भी करते हैं, हम कारोबार भी अपने चलता रहता है, मार्केट भी चलते रहते हैं। ठीक है। तो लोग जाके वोट भी दे देंगे। लेकिन अमन व अमान की वजह से या किसी दूसरी कुव्वत की वजह से लोगों को डराना और खौफ फैलाना ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब प्रोग्राम में बात देने के लिए। आप बता रहे थे कि हम इलेक्शंस में हर हाल में जाएंगे। किसी भी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकवे शिकायत आज भी बरकरार हैं, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मौका था वो ज़रा जा चुका है। अब हम फोकस कर रहे हैं इंतखाबी मुहिम के ऊपर। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स भी फाइनल हो चुके हैं, और कुछ ही देर में वो ऑफिशियली उनकी अनाउंसमेंट भी कर देंगे। मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम मिल रहा है। पंजाब में टिकट्स की तकसीम का मामला है, और बड़े बड़े नाम जो हैं वो माइनस हो गए हैं, और ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पे मुश्किलात से दो चार है। चूँकि सीट एडजस्टमेंट का मामला है, उनका इस्तेकाम पार्टी के साथ भी और दूसरी क्यू लीग के साथ भी, तो डिवीज़न टू डिवीज़न, और फिर कुछ इलेक्टिबल्स हैं जिनको साथ मिलाया है। वो लोग जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ लाने में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया था, PDM हुकूमत का साथ दिया था, उनको भी एडजस्ट करना है। इन तमाम फार्मूलाज पे जब बात हो रही है, और 141 पंजाब के नंबर्स हैं नेशनल असम्बली के लिए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 100 नंबर्स का दावा कर रही है कि हम इन सब को मिलाकर हम 100 नंबर्स हासिल कर लेंगे नेशनल असम्बली के लिए, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल रख रहा है। जो सर्वे रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, ख़ुद लाहौर डिवीज़न मुस्लिम लीग नून बुरी तरह से हार रही है, जो कि जिसको वो अपना मरकज़ समझते हैं, और वही डिवीज़न में उनको शिकस्त हो रही है। GT रोड की सियासत की बात कर पिछली 3 दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत में है, और मुस्लिम लीग नून हॉट फेवरेट ही इवन 2018 में भी। इस दफ़ा वहाँ पे भी इनको टफ टाइम मिल रहा है। इसके अलावा जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी पोजीशन में है। वहाँ पे भी मुकाबला है कि जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है
वो वहाँ पे उनको भी एडजस्ट करना है। तो इस तरह की पोजीशन में मुस्लिम लीग नून जो है वो जो अपने उनके दरीना कारकुनान हैं उनका एतमाद खो रही है और वो कॉन्फिडेंस अभी तक हासिल नहीं कर सकी। 15 जनवरी से उन्होंने ऐलान किया है कि हम जलसे ऑफिशियली करेंगे, बड़े जलसे, इंतखाबी जलसे करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि मोमेंटम किस तरफ शिफ्ट होता है। ओवरऑल लॉबिंग के लिए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से काम कर रही है। सिंध में भी उनको टफ टाइम मिल रहा है, कराची में वो इत्तेहाद कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून और MQM। यहाँ से भी कोई खातिर खा रिजल्ट मुस्लिम लीग नून के हक़ में नहीं जाएंगे। KP और बलूचिस्तान से भी उस तरह के नंबर्स नहीं है। KP में कुछ से नंबर्स उनके बेहतर हो सकते हैं। वो भी जब हम एबटाबाद डिवीज़न की बात करते हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून हॉट फेवरेट है, बट वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला कर रही है, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये डेवलपमेंट्स कैसे होती है। 13 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13 जनवरी को तमाम टिकट्स जो है वो फाइनल हो जाएंगे और हतमी ऐलान ज़ाहिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना पड़ेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि अब मोमेंटम क्या बनता है। फिर आखिरी मरहला होगा और आखिरी तकरीबन कोई 22 दिन रह जाएंगे इलेक्शंस के वाले से, इलेक्शन कैंपेन के वाले से। वो इस दफ़ा प्लान किया गया सियासी जमातों की तरफ से कि फिर जोर लगेगा। अभी तक जलसे जुलूस उस तरह नहीं हो रहे। इलेक्शन की जो रौनक, जो माहौल होता है, जो मोमेंटम होता है, इवन पाकिस्तान अभी इलेक्शन मोड में गया ही नहीं है सही मानों में। तो लेट्स सी कि अगले 12 से 15 दिनों में ये मोमेंटम शिफ्ट होता है या नहीं, क्योंकि अगर माहौल नहीं बना तो ज़ाहिर वोट नहीं होंगे। जो टर्न आउट है वो उस तरह का नहीं होगा। पिछला टर्न आउट जो इलेक्शंस का था 54 था ऑलमोस्ट, और अगर ये टर्न आउट बेहतर होगा तो ही जो इलेक्शंस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी बेहतर होगी। अगर टर्न आउट कम हुआ तो ये एक मुश्किल और हैरान कुन सूरत हाल होगी पाकिस्तान के लिए भी। देखते हैं कि माहौल क्या बनता है और सियासी जो जमातें हैं वो इस मोमेंटम को किस तरह शिफ्ट करती हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।